कहानी के शुरुआत में हमको एक औरत को दिखाया जाता है जो पेड़ से थी। वो अपने ख्यालों में सोच रही थी कि क्या हुआ अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, तो तुम्हारी आखिरी निशानी तो मेरे साथ है। इसके बाद हमें उस लड़की का पिछली ज़िंदगी को दिखाया जाता है। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम रेबेका और दूसरे लड़के का नाम, जो बच्चा था उसका नाम था टॉमी। टॉमी रेबेका के सामने से गुजरता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों को समुद्र के बीच में से एक सील मिलती है, जिससे टॉमी रेबेका से कहता है कि हम इस सील को कल समंदर के किनारे पर छोड़ देंगे। लेकिन रेबेका उसे कहती है कि मैं हांगकांग वापस जा रही हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी। ये सुनकर टॉमी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके बाद वो रेबेका को कॉल करता है कि मैं कल तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम खुश हो जाओगी। इसके बाद रेबेका टॉमी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है, लेकिन टॉमी नहीं आता और रेबेका ऐसे ही चली जाती है। फिर उसके बाद हमें 12 साल के बाद रेबेका को दिखाया जाता है, जो इस टाउन में वापस आ गई थी टोनी से मिलने। उसके बाद वो उसके मोम के पास जाती है और उससे टोनी का पता पूछती है। उसका मोम उस लड़की को नहीं पहचानती थी। उस लड़की ने अपने ग्रैंडपा का नाम लिया तो टोनी की मोम उसे पहचान गई और रेबेका को टोनी का पता बता दिया। जैसे ही रेबेका बहुत एक्साइटेड थी टोनी से मिलने के लिए, जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि टोनी के पास एक लड़की थी। रेबेका ये देखकर मन ही मन में सोच रही थी कि टोनी की एक गर्लफ्रेंड है और टोनी भी उसे पहचान लेता है कि तुम वही हो ना जो बचपन में मेरे साथ खेला करती थी। तो रेबेका ने बोला हाँ। ये दोनों फिर बातें करते हैं आपस में और ये बातों में इतने मगन होते हैं कि वो जो लड़की बेटी होती है, वो लड़की इन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। टॉमी की बातों से पता चल रहा था कि वो भी अभी भी रेबेका को वही पसंद करता है जितना पहले करता था। इन दोनों की बातों से ये पता चल रहा था कि रेबेका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी थी और यहीं पर ही सेटल होना चाहती थी। और टोनी जो था वो एक रिसर्चर था, वो रिसर्च कर रहा था। इसके बाद ये दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। फिर उससे रेबेका पूछती है कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती थी, क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? टोनी उससे हंसकर कहता है कि वो मेरी कुछ नहीं लगती थी, मैं उससे पहली मर्तबा ही मिला था। तो रेबेका ये सुनकर हंस पड़ती है और मन ही मन में खुश हो जाती है। फिर उसके बाद रेबेका और टोनी डिनर के लिए बैठे होते हैं। तो रेबेका टोनी से पूछती है कि तुम मुझे क्या देने वाले थे? तो टोनी कुछ नहीं बताता और कुर्सी से उठ जाता है और कुछ देर बाद आता है और उसे वही सील दिखाता है जो बचपन में इन दोनों को मिली थी। तो उसे कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन मैं सो गया था और जब मेरी आँख उठी तो तुम चली गई थी। और रेबेका को वो सील दे देता है। तो रेबेका मन ही मन में सोचती है कि टोनी आज भी मुझसे इतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। उसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो टोनी उसे बताता है कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं रिसर्च करता हूँ, जिससे मैंने बहुत से जानवरों का क्लोन बनाया हुआ है। जैसे कोई जानवर ख़त्म होने वाला होता है तो मैं उसके बहुत सारे क्लोन बना देता हूँ ताकि वो जानवर ख़त्म ना हो। और वो उससे बहुत सारे कॉकरोचों को दिखाता है जिससे टोनी ने क्लोन बनाया होता है। और वो रेबेका को यह भी बताता है कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से मैं इंसानी क्लोन भी बना सकता हूँ। यह सुनकर रेबेका और भी शौक हो जाती है और वो रेबेका से कहता है कि तुम भी हमारे इस ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो रेबेका को अपने साथ ले जा रहा होता है उस ग्रुप में शामिल होने के लिए। जैसे वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और आसपास के नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और रेबेका का मन करता है कि मैं इधर खुली जगह पे थोड़ी सांस ले सकूं और थोड़े मज़े ले सकूं। तो वो टोनी को कहती है कि यहाँ पे गाड़ी रोक दो। जैसे ही टोनी गाड़ी रोक देता है तो रेबेका एक्साइटमेंट में गाड़ी से बाहर निकल जाती है और उस खूबसूरत जगह को एंजॉय करती है। लेकिन रेबेका को
टकराने की आवाज़ आती है। जैसे ही रेबेका पीछे देखती है तो और कोई नहीं, टोनी को किसी ट्रक वाले ने कुचल दिया था और टोनी वहीं पर ही मर गया था। उसके बाद रेबेका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, किसी से नहीं मिलती, किसी से बात नहीं करती और डिप्रेशन में चली जाती है। और वो मन ही मन में सोच रही थी कि मैं कभी इस हादसे से उबर नहीं पाऊंगी, क्योंकि जिस बंदे से मैं इतना प्यार करती थी 12 साल के बाद वो मुझे मिला और वो चला गया और डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उसके बाद उसको एक तरकीब सोचती है जिससे टोनी ने उसे बताया था कि क्लोन। फिर उसके बाद वो उसके माँ बाप के पास जाती है और उससे कहती है कि जितना आप टोनी से प्यार करते थे उतना मैं भी करती थी, लेकिन टोनी वापस आ सकता है। लेकिन वो दोनों रेबेका को पागल समझ रहे थे, रेबेका की बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। तो रेबेका क्लोन की बात कर रही थी कि क्लोन के ज़रिए मैं उसको वापस ला सकती हूँ। उसके लिए मुझे उसके बॉडी के कुछ टिश्यूज़ लगेंगे और एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो उसके बाद वो दोनों इसे इजाज़त नहीं देते और उसकी मॉम भी उसे इजाज़त नहीं देती और रेबेका को मना कर देती है। फिर उसके बाद उसका फादर रेबेका को इजाज़त दे देता है और रेबेका से कहता है कि हम ये जगह छोड़ने वाले हैं, हम भी यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि हमें मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर उसके बाद वो ऐसा ही करती है और क्लोन बनाती है टॉमी का और अपने अंदर इंजेक्ट कर देती है। फिर उसके बाद कुछ महीने बीतते हैं और रेबेका उस बच्चे को आखिर जन्म दे देती है। फिर उसके बाद वो सेम टू सेम टोनी की तरह ही था, उसकी चाल, उसकी बातें, उसका सोच सब टोनी की तरह ही था और टोनी की तरह ही वो बिल्कुल दिखता था। फिर उसके बाद जो बच्चे थे वो टॉमी को क्लोन करने लगे और टोनी को चिढ़ाने लगे और स्कूल में भी प्रिंसिपल ने ये बात कही कि सारे लोग कह रहे हैं कि हम एक क्लोन के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते और हम एक क्लोन के साथ नहीं रह सकते। पर उसके बाद उसका एक दोस्त कहता है कि मैं क्लोन के साथ खेल नहीं सकता। फिर जब उसका बर्थडे होता है तो कोई नहीं आता, तो रेबेका रोने लगती है और ये कहती है कि हमें भी ये जगह छोड़नी होगी ताकि इसको इस क्लोन की सच्चाई पता ना चल सके। फिर उसके बाद वो एक अकेली जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता इनके सिवाय, और ये दोनों अकेले ही बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और एंजॉय करते हैं। और देखते ही देखते वो लड़का बड़ा हो गया था जो बिल्कुल अपने क्लोन डैड की तरह दिखता था, सेम टू सेम वो टोनी की तरह दिखता था। और उसने एक लड़की को बुलाया होता है जिसे देखकर रेबेका जेलस हो जाती है, क्योंकि रेबेका ने टोनी को कभी अपना बेटा नहीं माना था। फिर उसके बाद वो रेबेका से कहता है कि ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी, तो रेबेका उसे कह देती है ठीक है। फिर उसके बाद वो लड़की इन लोगों के साथ रहने आई हुई थी। वो रेबेका और टॉमी की रिलेशनशिप देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो उस लड़की को ये अजीब लगा और वो वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद टोनी की मदर और रेबेका बात कर रही होती है, तो तभी ही ये वो क्लोन सामने आ जाता है। तो टोनी की अम्मी जैसे ही उसे देखती है तो वो हक्का बक्का रह जाती है कि उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते और वो वहाँ से चली जाती है। तो टोनी रेबेका से पूछता है कि ये औरत कौन थी, तो रेबेका उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद टोनी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था और वो सोच रहा था एक तो मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और रेबेका भी मुझसे इतनी सारी बातें छुपा रही है। इसके बाद लोग टोनी के दोस्त आए हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होता है और खाना बीच में ही छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद रेबेका को पता चल चुका था कि मुझे अब इसको पूरी सच्चाई बतानी होगी। फिर उसके बाद वो उसे बताती है कि मेरा एक दोस्त था टॉमी, तुम उसकी क्लोन हो और क्योंकि मैं टोनी के बगैर नहीं रह सकती थी इस वजह से मैंने टोनी का क्लोन बनाया और तुम्हें पैदा किया। ये सारी बातें टोनी को समझ नहीं आ रही थी, तो रेबेका ने टोनी का लैपटॉप उठाया और उसके सामने रख दिया।
तो उसने जब देखा तो वो हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। तो रेबेका कह रही थी कि मुझे टोनी चाहिए था, क्योंकि मैं टोनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इस वजह से मैंने क्लोन बनाया। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करती है तो टोनी भी इमोशनल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। फिर उसके बाद रेबेका टोनी से कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। फिर उसके बाद टोनी आखिर में रेबेका को छोड़ के जाने लगता है और रेबेका को छोड़ के चला जाता है। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।